वाला है, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं कोरोना टॉप 20 पर। देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 5,865 हो चुकी है। यहां 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हुई। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 169 तक पहुंच गया है। हालांकि 478 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 549 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 5,734 लोग संक्रमित थे। इनमें से 169 लोगों की मौत हो चुकी है। कल से अब तक 17 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम की तैयारी के लिए एक राष्ट्रीय प्लान को मंजूरी दी है। पूरी तरह केंद्रीय सहायता वाली यह परियोजना 2020 से 2024 तक 3 चरणों में लागू होगी। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए केंद्र सरकार राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन बेहतर करने के मद्देनजर खास पैकेज दे रही है। जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बांटा गया है। इस दौरान केंद्र राज्यों को पैसा देगी। पहला फेज जनवरी से जून तक का होगा। इस फेज में दिए गए पैसे का कोविड हॉस्पिटल, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, लैब, मास्क, हेल्थ वर्कर की नियुक्ति जैसी चीजों पर खर्च किया जा सकेगा। पीएम मोदी ने एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए कोई घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 430 हो गई है, जबकि प्रदेश में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 47 नए पॉजिटिव केस सामने आए। शबे बारात के मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट कर लोगों को मुबारकबाद दिया है। ट्वीट में पायलट ने लिखा, समस्त प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। कोरोना संकट पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने न्यूज 18 पर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घरों में रहना सच्ची देशभक्ति है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी को मात देने के लिए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। राज्यपाल ने कहा कि अगर मास्क नहीं हो तो गमछा, दुपट्टा या रुमाल से अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों को हिदायत दी है कि लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों पर फीस जमा कराने के लिए दबाव न डाला जाए और स्कूल के खुलने तक फीस का इंतजार करें। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए रणनीति अपनाकर तेजी से टेस्ट करने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। जयपुर के रामगंज में जनगणना के आधार पर 30 क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें सैंपलिंग का कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। यहां कल 557 सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 542 सैंपल नेगेटिव मिले हैं। चूरू के सुजानगढ़ पंचायत समिति में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने अधिकारियों की आपात बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जहां देश में कोरोना का संकट छाया हुआ है, वहीं श्रीगंगानगर में कोरोना का एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। दौसा में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ एसडीएम और डीएसपी ने सख्ती दिखाई और मुर्गा बनाकर सड़क पर दौड़ाया। कोटा में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद न्यूज 18 राजस्थान ने खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। भरतपुर के नगर कस्बे के रहने वाले बच्चों ने गुल्लक फोड़कर 6,247 रुपए नगर पालिका में गरीबों के राहत कोष में जमा कराया। ओडिशा ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सीएम नवीन पटनायक ने केंद्र से ट्रेन और विमान सेवा 30 अप्रैल तक नहीं चलाने की अपील की है।